जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारत में परिवहन। तो सबसे पहले देखें कि प्रबंधन के आधार पर जो सड़कें हैं उसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राज्यों के राजमार्ग और तीसरा होता है सीमावर्ती सड़कें। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, जिसे शॉर्टकट में CPWD के नाम से जानते हैं। राज्यों के जो राजमार्ग हैं इन पर जो प्रबंधन का कार्य है वो किसका होता है? तो राज्य लोक निर्माण विभाग का होता है। और सीमावर्ती सड़कों का जो प्रबंधन का कार्य है वो BRO के अंडर में आता है, अर्थात BRO जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखें कि कुल जो राज्य मार्ग हैं उनमें से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर दिए हैं, और ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे शॉर्टकट में NH के नाम से जानते हैं, अर्थात नेशनल हाईवे कहा जाता है। जो NH1 है ये अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। दूसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH2 जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। जो NH1 है और NH2 है दोनों को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, या इसे शॉर्टकट में GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। जो GT रोड है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। जब ग्रैंड ट्रंक रोड का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय तत्कालीन इसका नाम सड़क-ए-आजम के नाम से हुआ। किस नाम से हुआ था? सड़क-ए-आजम के नाम से इसका निर्माण हुआ। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ता है। इसके साथ ही साथ देखें तो 1839 में ऑकलैंड के द्वारा 1839 में किसके द्वारा? तो 1839 में ऑकलैंड के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और आगे देखें कि NH3 ये आगरा को मुंबई से जोड़ता है। इसके बाद देखें NH4 जो थाने से मुंबई को जोड़ता है। NH5 ये चेन्नई को बहरागोरा से जोड़ता है। NH6 धुले को कोलकाता से जोड़ता है। NH7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। NH9 मुंबई को विजयवाड़ा से जोड़ता है। और NH10 दिल्ली को फजीलाका से जोड़ता है। और NH15 पठानकोट को समाखियाली को जोड़ता है। और जो NH15 है ये भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ ही जुड़ा हुआ। इसके बाद देखें कि जो NH1A है ये बनिहाल दर्रे से गुजरता है और इसी में जवाहरलाल नेहरू सुरंग स्थित है। NH18 की बात करें तो ये दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है। इसके बाद NH44 जो है ये श्रीनगर को
कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसके बाद देखें NH47A जो एर्नाकुलम को कोची या कोचीन से जोड़ता है, और NH47A जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। जो NH47A है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो केरल है, केरल में स्थित वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप के नाम से जानते हैं, और इसी वेलिंगटन द्वीप पर NH47A स्थित है। इसके साथ ही साथ देखें कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाने जाने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किन शहरों को जोड़ता है, तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये देश के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जिसमें पहला जो शहर है वो दिल्ली है, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसके साथ ही साथ देखें कि पूर्व पश्चिम गलियारा ये किन को जोड़ता है। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये सिलचर जो असम में है और पोरबंदर गुजरात में है, इनको जोड़ता है। यानी ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये किसको जोड़ता है, तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और ये रहे राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ से एग्जामों में प्रश्न आते रहते हैं। धन्यवाद।